हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 3 को डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन 4 को डिस्कस करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। सेक्शन 4 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। फैक्ट्स which though not in issue facts which though not in issue are so connected with facts in issue are relevant facts as to form part of same transaction. फैक्ट्स वो फैक्ट्स जो इशू में नहीं हैं, वो फैक्ट्स जो इशू में नहीं हैं आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाते हैं। और रेलिवेंट्स ये रेलिवेंट हैं, फिर ये वाले फैक्ट्स रेलिवेंट हैं। कौन से फैक्ट जो इशू में तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड हैं, क्लोजली कनेक्टेड हैं। किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ और रेलिवेंट फैक्ट के साथ। whether they occur at the same time, same place or at a different time and different place, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एक ही जगह और एक ही टाइम पे हुए हों, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे हुए हों। बस ये होना चाहिए कि वो क्लोजली कनेक्टेड होने चाहिए। किसके साथ होने चाहिए? फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ। ये जो रेलिवेंट फैक्ट इसमें ऐड किया, ये रेलिवेंट फैक्ट ये न्यू है, ये न्यू है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था। इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ फैक्ट इन इशू की बात की गई थी। यहाँ पे इन्होंने रेलिवेंट फैक्ट को ऐड कर दिया गया, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। इसकी इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए के ऊपर एलिगेशन लग गई कि इसने बी का मर्डर किया। कैसे? बाय बीटिंग हिम। ये जो बीट किया है ये फैक्ट इन इशू है। इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी। जो कुछ भी ए या बी ने कहा या फिर जो लोग उस वक़्त इर्द गिर्द खड़े हुए थे उन्होंने कहा, जब ए बी को मार रहा था, बीट कर रहा था, तब ए ने या बी ने या बायस्टैंडर्स ने जो कुछ भी कहा, कब कहा? शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट। जब मारा उससे थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में, इसको नियर फ्यूचर नियर पास्ट कह सकते हैं आप। तब इस ये जो है रेलिवेंट फैक्ट है और ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। अब ए या बी ने या फिर बायस्टैंडर्स ने क्या कहा होगा? ए ने कहा होगा तुझे मार दूंगा, मार दूंगा। एग्जाम्पल, ए ने कहा होगा मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन है। बी ने क्या कहा होगा? मुझे बचाओ, मुझे ए मार गया, मुझे ए मार गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये भी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, ये रेलिवेंट फैक्ट है। या बायस्टैंडर्स ने क्या होगा? बचाओ बचाओ, अरे ये ए तो मार देगा बी को, अरे ए तो मार देगा बी को। ये एक रेलिवेंट फैक्ट है, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इलस्ट्रेशन 2 क्या कहती है? इलस्ट्रेशन 2 कहती है ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए के ऊपर एलिगेशन लगा, ए के ऊपर एलिगेशन लगा कि वो क्या कर रहा है? वार वेज कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बाय टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंसरेक्शन इन विच, जिसमें उसने पार्ट लिया। किसमें? आर्म्ड इंसरेक्शन में, जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, ट्रूप्स को अटैक किया, जेल ब्रोकन हुई। अब इसको ध्यान से सुनना। अब आप एक चीज नोट करें, दी ओकरेंस ऑफ दिस फैक्ट्स आर रेलिवेंट। ये जो ओकरेंस है इन फैक्ट की, ये रेलिवेंट है एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जर्नल ट्रांजैक्शन। दो ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम। ये चीज नोट करें। आप देखें कि ए के ऊपर एलिगेशन लगी है कि उसने वार वेज के अगेंस्ट बाय टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंसरेक्शन। अब मान के चलो
ए कहाँ पर है? ए तो ए जेल तोड़ रहा था, एग्जाम्पल के तौर पर ए जेल तोड़ रहा था। ए क्या कर रहा था? जेल तोड़ रहा था। वो वहाँ पे नहीं था जहाँ पे ट्रूप्स को अटैक किया गया है, या किसी और जगह पे नहीं था जहाँ आर्मी की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, वो वहाँ पे नहीं था, लेकिन वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। जैसे ही वो कंस्पिरेसी हुई और वो उसमें इंडल्ज हुआ, उसके बाद कहीं पर भी मान के चलो अगर दिल्ली में कंस्पिरेसी हुई और जम्मू में प्रॉपर्टी डैमेज हुई, तो वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कहलाएगा। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, लास्ट पैरा के साथ, ये जो ओकर हुआ था इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझने के लिए हमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गस्ताए को समझना पड़ेगा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गस्ताए होती क्या है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गस्ताए ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको समझते हैं। दिस सेक्शन इज बेस्ड अपॉन द इंग्लिश डॉक्ट्रिन रेस गस्ताए गस्ताए। The phrase is a Latin which literal meaning things done, and when translated into English, things said and done in the course of transaction. इसका लिटरल मीनिंग है कि थिंग्स डन। जब इसको ट्रांसलेट किया गया है कि थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कहा गया, किया गया किसी ट्रांजैक्शन के कोर्स में, जब वो ट्रांजैक्शन चल रही थी। दिस वर्ड हैज़ बीन स्क्रूपुलसली avoided by this section. The reason why this section has been avoided is that the doctrine has been productive of confusion. The fact which surrounds the happening of an event or its res gestae. इस वर्ड रेस गस्ताए को इस सेक्शन में अवॉइड कर दिया गया है, और इस सेक्शन 4 में इंस्टेड ऑफ रेस गस्ताए भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें इसको जानबूझकर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन लिखा गया और ना कि रेस गस्ताए लिखा गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि रेस गस्ताए थोड़ा जो वर्ड है लिटरल वर्ड की तरफ अगर जाके देखें तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, ये कहता है कि थिंग्स सेड एंड डन, चीज़ें कही गई और की गई ट्रांजैक्शन के दौरान। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही थी, ट्रांजैक्शन क्या है? सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट, या फिर इसको कह सकते हैं एक्ट और ओमिशन, सीरीज ऑफ एक्ट और ओमिशन। लेकिन इसका अगर लिटरल मीनिंग हम निकाल के लाएं तो वो उसका मतलब है थिंग्स डन, और जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। द फैक्ट विच सराउंड्स द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स आर इट्स रेस गस्ताए। जो फैक्ट्स किसी भी हैपनिंग के, इवेंट्स के हैपनिंग को सराउंड करते हैं, उसको रेस गस्ताए कहते हैं। टू स्टेट, ये समझना ज़रूरी है, टू स्टेट अ फैक्ट और इवेंट इन आइसोलेशन, किसी भी फैक्ट को या इवेंट को बताना आइसोलेशन में, अलग अलग करके, विद आउट रेफरेंस टू द एंटीसीडेंट्स इन टाइम प्लेस सराउंडिंग, उसका, उसके पीछे की हिस्ट्री, उसका टाइम प्लेस सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस, ये चीज़ें ना बताते हुए अगर उस फैक्ट को या इवेंट को आइसोलेशन में बता दिया जाए, मे रेंडर द फैक्ट डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रीहेंड, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा समझने के लिए। अदर फैक्ट्स आर circumstances may be so closely connected with the fact in issue as to be in reality part and parcel of the same transaction. और फैक्ट्स जो हैं, जैसे ये अगर ये इसका लिटरल मीनिंग अगर चेक करें, वो बोलता है थिंग्स डन एंड सेड। अगर सिर्फ कहे हुए फैक्ट्स और किए हुए फैक्ट्स ही लिए जाएं और दूसरे उसके अलावा फैक्ट्स ना लिए जाएं जो इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं और फैक्ट इन इशू के साथ,
और जो पार्ट और पार्सल हैं सेम ट्रांजैक्शन के, अगर उनको ना लिया जाए तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि किसी नतीजे तक पहुंचा जाए। द प्रिंसिपल ऑफ दिस सेक्शन is that whenever any transaction such as contract or crime is fact in issue, then evidence can be given of every fact which form part of same transaction। इस प्रिंसिपल का, इस सेक्शन का प्रिंसिपल ये है कि जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या क्राइम फैक्ट इन इशू में है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या क्राइम फैक्ट इन इशू में है, तो एविडेंस दिया जाएगा हर उस फैक्ट का जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। सेम ट्रांजैक्शन या पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन को समझने के लिए हमें ये 3 पॉइंट्स जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, ये अच्छे से समझना ज़रूरी है। A transaction may be described as any physical act or a series of connected physical acts together with the words accompanying such act or acts। ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई भी फिजिकल एक्ट या सीरीज ऑफ कनेक्टेड फिजिकल एक्ट्स, जो भी सीरीज ऑफ कनेक्टेड सीरीज एक्ट हैं वो मिलकर या किसी वर्ड्स को एकम्पनी करके कुछ कहा गया है, कुछ किया गया है, वो सब जो भी उस इंसिडेंट के रिलेटेड में, इर्द गिर्द में, सराउंडिंग में हुआ है, नियर पास्ट नियर फ्यूचर में, वो उसको ट्रांजैक्शन कहा गया। ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एक ग्रुप ऑफ फैक्ट है जो सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू बी रेफर्ड बाय अ सिंगल नेम। उसको किसी सिंगल नेम से कहा जा सकता है, एज अ क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, रॉन्ग और अनदर सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी विच मे बी इन इशू। A transaction can be truly understood only when all its integral parts are known and not in isolation from each other। उसके सारे इंटीग्रल पार्ट्स क्या किया जाए? समझे जाएं, ना कि उसको अलग अलग करके समझा जाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंस्पिरेसी टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय फोर्स, फंड फॉर द purposes are raised at Calcutta, arms and ammunition at Madras, and task force is trained at Bombay. All these acts, though isolated in time space, are still the part of same transaction। This is true of all the transactions which are continuing in nature। इसमें देखो, कंस्पिरेसी होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओवरथ्रो किया जाए बाय फोर्स। फंड इकट्ठे किए जाते हैं कलकत्ता में, आर्म और एम्यूनिशन इकट्ठा किया जाता है मद्रास में, टास्क फोर्स ट्रेन की जाती है बम्बे में। ना तो ये एक ही जगह पे काम हुआ है, ना एक ही वक्त में काम हुआ है, ये डिफरेंट प्लेसेस पे हुआ और डिफरेंट वक्त में हुआ, लेकिन ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। दिस इज ट्रू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विच आर कंटिन्यूइंग नेचर, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग नेचर की है, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसमें केस ला है रतन वर्सेस क्वीन। अ मैन वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। एक इंसान को प्रोसिक्यूट किया कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। हिज डिफेंस वाज दैट द शॉट वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, कि गलती से गोली चल गई। देयर वाज एविडेंस टू द इफेक्ट दैट डिसीज टेलीफोन टू से गेट मी द पुलिस प्लीज। उधर एक एविडेंस था
कि उसने डिसीज़ ने मरने से पहले कॉल की और कहा कि मुझे पुलिस के साथ कनेक्ट करें। बिफोर द ऑपरेटर कुड कनेक्ट द पुलिस, द कॉलर हु स्पोक इन डिस्ट्रेस गेव हर एड्रेस एंड देन सडनली कॉल एंडेड। जो ऑपरेटर पुलिस के साथ कनेक्ट करता उससे पहले ही उसकी कॉल कट गई, लेकिन उसने अपना एड्रेस दे दिया था। Thereafter, the police came to the house and found the body of the dead woman. जब पुलिस उस एड्रेस पे गई तो उनको वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली औरत की। हर कॉल एंड द वर्ड्स शी स्पोक वर हेल्ड टू बी रेलिवेंट। हर कॉल एंड वर्ड्स शी स्पोक वर हेल्ड टू बी रेलिवेंट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया और हेल्ड टू बी रेलिवेंट एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच ब्रॉट अबाउट हर डेथ। हर कॉल इन डिस्ट्रेस शोड दैट द शूटिंग इन क्वेश्चन वाज इंटेंशनल एंड नॉट एक्सीडेंट। जो उसने कॉल की थी इतनी तो उसको माना गया कि वो जो शूटिंग है वो इंटेंशनल है ना कि एक्सीडेंटल है, क्योंकि वो बड़ी घबराई हुई कॉल कर रही थी। फॉर नो विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट कुड हैव थॉट ऑफ गेटिंग द पुलिस बिफोर द हैपनिंग। कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि कोई भी जो विक्टिम है एक्सीडेंट का वो पुलिस को कॉल थोड़ी ना करेगा ये सब होने से पहले। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, ये केस है। इसमें क्या होता है कि एक वुमेन जो होती है वो अपने रूम से दौड़े हुए बाहर आती है और कहती है कि देखो आंटी क्या हो गया, बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या कर दिया। और इसकी जो स्टेटमेंट है उसको सेक्शन 4 के अंदर रेलिवेंट नहीं माना गया और इसको कहा गया कि ये इट वाज मेड आफ्टर द एक्ट वाज ओवर। जब एक्ट ओवर हो गया उसके बाद ये स्टेटमेंट कही गई है तो ये वैलिड नहीं है। There could be hardly a case where the word uttered carried a more clearly mark of spontaneous and intense involvement. R versus Christ. R versus बेडिंगफील्ड के केस पे ही ये बेस्ड जजमेंट दी गई थी। आर वर्सेस क्राइस्ट। देयर वाज अ केस ऑफ एन indecent assault upon a young boy. Shortly after the incident, the boy made certain statement to his mother by which he described the offense and the man who assaulted him. एक यंग लड़के के ऊपर असल्ट हुआ, उसने जाकर अपनी मदर को शॉर्टली उसने बाद में जाके अपनी मदर को बता दिया कि उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ। द एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट वाज एक्सक्लूडेड, लेकिन जो एविडेंस था स्टेटमेंट का वो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। लॉर्ड एटकिंसन ने कहा that the boy's statement was so separated by time and circumstances from the actual commission of the crime that it was not admissible as a part of res gestae। क्यों एडमिसिबल नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट है सो सेपरेटेड बाय टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, ना तो वो सर्कमस्टेंसेस के साथ मैच कर रही है और ना टाइम के साथ, फ्रॉम द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम, that it was not admissible as a part of res gestae। रेस गस्ताए में वही चीज़ एडमिसिबल है जो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। ये केस टू केस डिफरेंट करता है। टू मेक अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन के लिए स्टेटमेंट को कैसे करें? अटरेंस मस्ट बी साइमल्टेनियस with the incident or substantially contemporaneous made either during the or immediately before or after the occurrence। जो स्टेटमेंट कही गई है वो ट्रांजैक्शन के साथ मैच करनी चाहिए और सेम टाइम में होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में इंसिडेंट से पहले ओकर हुई होनी चाहिए। आर वर्सेस फोस्टर। द विटनेस हैड ओनली सीन स्पीडिंग व्हीकल बट नॉट द एक्सीडेंट। ये रूल ऑफ हेयर से होता है कि सुनी सुनाई बातें। मान के चलो ए ने बी का मर्डर किया, सी जाके कोर्ट में
बताता है कि ए ने मर्डर किया है। जब सी से पूछा जाता है कि क्या उसने मर्डर होते हुए देखा, वो बोला मैंने नहीं देखा। तो उसने कहाँ से सुना? डी ने उसको कहा कि मैंने ए को मर्डर करते हुए देखा है बी को। ये हेयर से है, सी का एविडेंस यहाँ पे हेयर से है। इसको देखो, आर वर्सेस फॉस्टर। द एविडेंस the witness had only seen a speeding vehicle. विटनेस ने सिर्फ स्पीडिंग व्हीकल को देखा था, बट नॉट द एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट को नहीं देखा था। द इंजर्ड पर्सन एक्सप्लेन्ड हिम द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने इंजर्ड पर्सन को देखा और पूछा उससे, इंजर्ड पर्सन ने बताया कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। ही वॉज अलाउड टू गिव एविडेंस ऑफ वट डिसीज सेड। मरने से पहले जो डिसीज ने कहा उसका एविडेंस देने के लिए उसको अलो कर दिया गया। ऑल दो इट वॉज ओनली आ ड्राइव्ड नॉलेज, इट बीइंग अ पार्ट ऑफ रेस गस्ताए। उसको रेस गस्ताए का पार्ट माना गया। क्यों? क्योंकि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलेगा। ये एक्सेप्शन है कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसके एविडेंस को ले लिया गया। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गस्ताए कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ हियरसे। तो आज हमारा सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हमने समझा है। आपको अगर और किसी चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको उस टॉपिक पे वीडियो बना लूँगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और आप अगर चाहते हैं कि मैं इसको और ब्रॉडली एक्सप्लेन करूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।